सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप करेले की उन्नत एडवांस खेती किस तरीके से कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। किसान साथियों, यदि आप हमारे बताए अनुसार खेती करते हैं तो निश्चित ही आप प्रति एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। किसान करेला एक ऐसी फसल होती है किसान साथियों जो कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाली होती है। करेले के हम देखते हैं कि साल भर अच्छे रेट बने होते हैं किसान साथियों, और हम सबसे अच्छी बात यह है कि सही प्रकार के मौसम में और सही प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं किसान साथियों। तो कुछ पॉइंट के आधार पर हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कौन सी मिट्टी में हमें करेले की खेती करना है, कौन सी इसमें खाद डालना है, इस पे शेड्यूल क्या क्या होते हैं, इसके अलावा कौन कौन से इसमें रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा किसान साथियों। करेले की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि सभी प्रकार की भूमि में आप जो है करेले की खेती कर सकते हैं, चाहे वो जलोढ़ मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, लैटेराइट मिट्टी हो, सभी प्रकार की मिट्टी में जो है वो हम खेती कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि जिसका जो pH लेवल है किसान साथियों वो 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। यदि pH जो है ज़्यादा आ रहा है तो मिट्टी में आप प्रति एकड़ के हिसाब से 50 किलो जिप्सम डालिएगा, तो जो pH लेवल है मिट्टी का वो कम हो जाएगा किसान साथियों। इसके अलावा तापमान और जलवायु की बात करें अगर, तो करेले की फसल को अच्छा ग्रो करने के लिए 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वो सर्वोत्तम माना जाता है। बीजों को अंकुरित होने के लिए 25 डिग्री का तापमान होना चाहिए और फसल को अच्छा ग्रो करने के लिए 35 डिग्री तक का तापमान जो है वो अच्छा माना जाता है। सीधे प्रकाश की तीव्रता जो होती है फूल और फलों पर अधिक प्रभाव डालती है किसान साथियों, इसलिए इसमें कहना चाहिए कि जो धूप होती है वो ज़्यादा तीव्र ना होना चाहिए, मतलब जो तापमान है हमारा वो 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए किसान साथियों। इसके अलावा लंबे समय तक सूखा पड़ना या फिर अति भारी बारिश का हो जाना या फिर ज़्यादा पानी देना भी फसल के लिए जो है वो नुकसानदेह होता है किसान साथियों। करेले की फसल लेने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो देखिए, पूरे भारत में जो है सभी प्रकार के मौसम में हम करेले की खेती कर सकते हैं। अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग किस्मों का विकास किया गया है और कुछ किस्में तो ऐसी हैं जिन्हें हम किसी भी मौसम में लगाएं तब भी हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। तो हम आगे बात करने वाले हैं कि उन्नत किस्में कौन कौन सी है। अच्छे उत्पादन के लिए किसान साथियों खेत की तैयारी करना भी एक महत्वपूर्ण चरण होता है। तो जब भी हम खेती की तैयारी कर रहे हो तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले हमें खेत के चारों तरफ जो है वो साफ सफाई हमें कर लेनी चाहिए। पुरानी फसल के जो अवशेष है उसे पूरी तरह से आपको नष्ट कर लेने हैं किसान साथियों, और पुराने खरपतवार के जो बीज हैं वो भी आपको नष्ट कर। इसके अलावा किसान साथियों कल्टीवेटर के माध्यम से इसके मध्यम गहरी जुताई आप कर सकते हैं। आपको 3 बार कल्टीवेटर चलाना है और 2 कल्टीवेटर के बीच का अंतर जो है 2 से 3 दिन का आपको रखना है, ताकि मिट्टी में जो है सीधी धूप लग सके और पुराने जो कहना चाहिए कि फंगस वगैरह है और जो पुराने खरपतवार के बीज हैं वो अच्छे से नष्ट हो जाए। ठीक है, जब आपकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए किसान साथियों तब इसमें आप रोटावेटर लगाकर इसको आप भुरभुरा कर लीजिएगा, ठीक है, और पाटा लगाकर इसे समतल कर लीजिएगा। यदि आपको खेत में दीमक वगैरह लगता है तो इसमें 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाइकोडर्मा जो दवा आती है जो पाउडर फॉर्म में आती है उसका छिड़काव आप अवश्य कर लें, और अंतिम जुताई से पहले इसमें आप 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अवश्य डाल लेना चाहिए। यदि आपकी मिट्टी का जो pH लेवल है वो 7.5 से ऊपर जाता है तो आप 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिप्सम का उपयोग भी कर सकते हैं किसान साथियों। तो इस तरह से आप खेती की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव करना भी बहुत जरूरी होता है। आज हम आपको जो किस्में बताने वाले हैं इन्हें आप किसी भी मौसम में लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाले किस्मों में सबसे पहले हमने रखा है सिजेंटा कंपनी की आती है लिटिल चैंप करके, ये बहुत अच्छी वैरायटी है, इसे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा महको कंपनी की आती है माह 19 करके, ये भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा US एग्रीसीड का आता है SW 1813 करके, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, अच्छा उत्पादन इसका देखा गया है। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की आती है अस्मिता, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इन्हें लगाकर आप जो है अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान साथियों। जब भी आप बीज लगा रहे हो तो लगाने से पहले आपको बीज उपचारित कर लेना चाहिए किसान साथियों। बीज उपचारित करने के लिए आपको जो है कैरीलैक्सिल करके एक दवा आती है, इससे उपचारित करना है, जो कि 35% WS फॉर्म में आती है, ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक जो संगठन होता है इसका वो होता है
मेटल एक्सिल करके होता है 35% में, ठीक है। इसका उपयोग आप कर सकते हैं। और जब भी बीज उपचारित आप करें उससे पहले आप 24 घंटे पहले आप बीजों को पानी में भिगो लें। भिगोने के बाद में इस दवा से उपचारित करें किसान साथियों, और छांव में सुखाकर इसकी आप बिजाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि लगाने की विधि क्या हो सकती है। तो लगाने की विधि जो भी आप उचित समझे, जो भी आपके क्षेत्र में लगाई जाती है उस विधि का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि समतल खेत में भी आप लगा सकते हैं। यदि आप ड्रिप के माध्यम से लगा रहे हैं तो बैड विधि से आप लगा सकते हैं किसान साथियों, या तो फिर आप नाली बनाकर भी आप नाली के दोनों ओर बीज को लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके क्षेत्र में कहना चाहिए जो भी विधि चलती हो उसे आप यूज कर सकते हैं किसान साथियों, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको 7 फीट की रखना है। इसके अलावा पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट की आपको रखना है किसान साथियों, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें अगर तो मचान की, ठीक है। आपको क्या करना है, जब आपकी फसल या फिर जब आपके पौधे 1 से 1.5 फीट के हो जाए तो उस समय आपको मचान लगाना है किसान साथियों, जिससे आपको दवा का स्प्रे आप अच्छे से कर पाएँ। इसके अलावा आप तोड़ाई अच्छे से कर पाए। यदि आप मचान विधि से करते हो तो फसल की जो कहना चाहिए गुणवत्ता है, फलों की जो गुणवत्ता है उसमें कहना चाहिए कि बहुत अच्छी क्वालिटी आती है किसान साथियों, ठीक है। तो आप लगभग 5 फीट के आसपास के बांस का यूज कर सकते हैं और तार इसमें लगाकर आप जो है मचान बना सकते हैं। करेले की फसल में खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। इसे आप निराई गुड़ाई के माध्यम से भी कंट्रोल कर सकते हैं किसान साथियों, या तो फिर रासायनिक दवा के द्वारा भी इस पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। खरपतवार यदि हम समय पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो ये पौधे से हमेशा पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और हमारी उपज घट जाती है। इसकी निराई गुड़ाई आपको जो है 15 से 20 दिन में पहली निराई गुड़ाई करनी है। इसके अलावा सेकंड निराई गुड़ाई आपको 45 से 50 दिन में करनी है और तीसरी निराई गुड़ाई आपको 75 से 80 दिन में करनी है किसान साथियों। यदि हम मैनुअली इसकी निराई गुड़ाई करते हैं तो जड़ों में जो है वायु का संचार अच्छा बना होता है, फसल अच्छे से ग्रो करती है। इसके अलावा यदि खरपतवार को आप रासायनिक दवा से नियंत्रण करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। इसका हम आगे आपको बताएंगे, जब इस पर शेड्यूल आपको बताएंगे उस समय आपको कौन सी दवा का यूज करना है वो भी आपको हम बताएंगे किसान साथियों। अच्छे उत्पादन के लिए खाद प्रबंधन भी हमारा अच्छा होना चाहिए किसान साथियों। तो बेसल डोज के रूप में आपको क्या करना है, 50 किलो आपको डीएपी लेना है, 25 किलोग्राम आपको एमओपी लेना है जिसे हम पोटास कहते हैं। इसके अलावा 25 किलोग्राम यूरिया आपको लेना है और 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको लेना है किसान साथियों, ठीक है। इसके अलावा 25 किलोग्राम को मैग्नीशियम सल्फेट लेना है और 10 किलोग्राम आपको रूट प्रमोटर करके जो दवा आती है कोई भी अच्छी कंपनी का वो आपको डालना है। इसके अलावा फुड्रॉन 5 किलोग्राम का यूज करना है और 100 किलोग्राम के आसपास नीम की खल आपको देना है। तो इन सभी का मिश्रण बना के आप जिस विधि से भी लगा रहे हैं तो पहले इसको आप पूरा डाल लीजिएगा, ठीक है। मैनुअली डाल लीजिएगा, हाथ से डाल दीजिएगा इसको आपको, उसके बाद में बीजों की रोपाई आप कर सकते हैं किसान साथियों। तो ये तो हो गया बेसल डोज की बात। फिर अगला फर्टिलाइजर आपको डालना है जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो जाए। इसमें आपको डालना है कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम, 5 किलोग्राम आपको इसमें बोरान डालना है किसान साथियों, 25 किलोग्राम इसमें यूरिया आपको डालना है और एनपीके 50 किलोग्राम डालना है। एनपीके में 20:20 0:0 वाला जो होता है वो आपको लेना है किसान साथियों। तो इस सारा मिश्रण बना के आपको पौधे की जड़ों में डालकर पानी दे देना है किसान साथियों। यदि आप इतना खाद डाल लेते हैं तो आगे खाद डालने की आपको आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें आप जो है बोरान का यूज जरूर कीजिएगा जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो जाए। इस समय हमारी फसल जो होती है फूल अवस्था में होती है। यदि आप हम बोरान का यूज करते हैं तो फूल गिरने की समस्या नहीं आती है किसान साथियों। इसके अलावा फलों में चमक भी अच्छी देखी जाती है, ठीक है। ये तो हुआ खाद के विषय में। इसकी फसल में किसान साथियों कुछ रोग और कीट देखे जाते हैं तो इनके नियंत्रण के लिए समय समय पर हमें कुछ दवाइयों का स्प्रे करना होता है। जैसे कि इसमें कुछ रोग जो होते हैं जैसे कि तना गलन, जड़ गलन, इसके अलावा लेट स्पॉट, डैम्पिंग ऑफ, रूट रॉट, कॉलर रॉट, पाउडरी मेल्यूड, येलो मोजाक वायरस, इस तरह के रोग देखे जाते हैं। और कुछ वायरस भी होते हैं, कीट भी होते हैं, जैसे थिप्स हो गया, फिर एफिड हो गया, लेट हॉपर हो गया, कॉट वर्म हो गया, सफेद मक्खी, लाल मकड़ी इत्यादि प्रकार के कीट भी देखे जाते हैं। तो इनके लिए हमें समय समय पर स्प्रे करना होता है। तो पहला स्प्रे जो हमें करना है 15 से 20 दिन के अंतराल में करना है। फिर सेकंड स्प्रे हमें 35 से 40 दिन के अंतराल में करना है और तीसरा स्प्रे हमें जो है वो 50 से 55 दिन के अंतराल में करना है किसान साथियों। तो दवा कौन कौन सी यूज करनी है, सारी दवाओं को हमने जो है प्रति लीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ कम जगह पे लगाते हैं फसल को और कुछ 1 एकड़ 2 एकड़ में लगाते हैं तो उसके लिए अलग अलग डोज रखा जाता है। तो हमने प्रति लीटर में डोज बनाकर रखा हुआ दवाइयों को आप आवश्यकता अनुसार इनको घोल बनाकर जो छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। एक दवा आती है कॉम्फिडोर करके जो कि इंसेक्टिसाइड होती है। इसकी आपको 0.5 ml लेना है, प्रति लीटर के हिसाब से पानी लेना है। इसके अलावा एलिट लेना है किसान साथियों जो कि फंगीसाइड होता है। इसकी 2 ग्राम
प्रति लीटर के हिसाब से आपको डोज लेना है। इसके अलावा खरपतवार के लिए आपको लेना है एगिल करके जो खरपतवार नियंत्रण दवा आती है, वो 2 ml लेना है किसान साथियों। इनको आप प्रति लीटर पानी मिलाकर ले सकते हैं। फिर अगला स्प्रे आपको 30 से 35 दिन में करना है, ठीक है। इसमें आपको वही लेना है इंसेक्टिसाइड आपको, ठीक है, कॉन्फिडोर। इसके अलावा एलिट लेना है वही आपको, लेकिन जो आपने लिया है यहाँ पे खरपतवार नियंत्रण के लिए दवा वो नहीं लेना है। उसकी जगह आपको प्लानोफिक्स करके जो ग्रोथ प्रमोटर दवा आती है वो लेना है। 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको आपको छिड़काव करना है किसान साथियों, ठीक है। इसके अलावा तीसरा स्प्रे 50 से 55 दिन में लेना है और इन्हीं दवाओं का स्प्रे आपको पुनः करना है। यदि आप 3 स्प्रे कर देते हो तो निश्चित ही आपकी जो फसल अच्छा ग्रो करेगी और सारे कीट और रोगों से सुरक्षित रहेगी किसान साथियों, ठीक है। तो इसके अलावा हम इसमें उत्पादन की बात करें अगर, तो प्रति एकड़ अनुकूलित परिस्थितियों में लगभग 60 क्विंटल इसका उत्पादन देखा गया है किसान साथियों। 60 दिन में पहली तुड़ाई इसकी हम कर सकते हैं, जो ही किस्मों पर डिपेंड करता है। यदि हम इसमें मुनाफे और लागत की बात करें अगर, तो लगभग 30,000 के आसपास में इसकी हमें प्रति एकड़ में लागत आती है। और मुनाफे की हम बात करें अगर किसान साथियों, यदि हमें 50 रुपये के हिसाब से मंडी भाव मिलता है तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए हम प्रति एकड़ से कमा सकते हैं। यदि हमें रेट अच्छा और ज़्यादा मिलता है तो और अधिक इसमें हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इस तरह से आज आपने करेले की उन्नत एडवांस खेती के बारे में जाना किसान साथियों। उम्मीद करता हूं जानकारी बहुत पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, मित्र को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।